भैया क्या बोलेंगे? पेट्रोल के डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। देश हित में कुछ नहीं बोलेंगे। सब देश के हित में तो हो रहा क्या कुछ नहीं बोल रहे? जहाँ आपका वॉकिंग डिस्टेंस से काम हो जाता है, आप चल के काम कर सकते हो। कि अभी ये प्राइस ना और बढ़ने वाले हैं। ये आप जो पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ा रहे हैं तो उसको आप कम कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं हर चीज़ को हित में लेना चाहिए, आपदा को अवसर के रूप में लेना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी क्या पेट्रोल नहीं डालता है, खाना नहीं इस्तेमाल करता है? नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कुट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और आज ही सुबह सुबह जब सोकर उठे तो ये खबर हम सब ने देखी कि पेट्रोल और डीजल में 3 रुपये कुछ पैसों की बढ़ोतरी कर दी गई है। दूध का पैकेट जो है वो आपके लिए महंगा हो गया है, लेकिन महंगाई चलती रहती है। लेकिन इसको लेकर जो हमारे देश का युवा है वो दरअसल इसे लेकर क्या सोच रहा है कि ये महंगाई बढ़ रही है, देश हित में ही बढ़ रही है या फिर नुकसान कुछ इसका उन लोगों को अपना लगता है। इसको जानने के लिए तमाम यहाँ पर युवा साथी मेरे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जब ये सुना तो उन्हें कैसा लगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सार्थक रस्तोगी है। हाँ जी। तो सार्थक, आपने सुना कि पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगा हो गया? हाँ, बिल्कुल ज़रूर सुना ये चीज़ का। झटका लगा कि खुशी हुई? नहीं, झटका तो लगा है देखिए इस चीज़ को सुन के, पर लेकिन मैं एक किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा। मेरा ये सरकार से कहना है कि भाई देखो, ये आप जो पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ा रहे हैं तो उसको आप कम कीजिए, क्योंकि देखिए अभी जो नए युवा हैं वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे इतना। मतलब पेट्रोल 3-3 रुपये करके भी कितने ज़्यादा रुपये देंगे। अगर साल का हम एवरेज निकालेंगे तो कभी बहुत ही पैसे हो जाएंगे ना उनके खर्च। तो मेरा सरकार से एक ही कहना है कि पेट्रोल और डीजल के आप कम दाम कीजिए, और जो छात्राएं हमारे महाविद्यालय के उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी ये जो तेल की कीमत बढ़ी है, इसको लेकर महंगाई लग रहा है कि ठीक है, हालांकि अभी आपने कहा नहीं ठीक है, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? अभी मोदी जी ने 2 दिन पहले ये भी कहा था कि कम इस्तेमाल करो, 2 दिन पहले कहा कम इस्तेमाल करो और तीसरे दिन प्राइस बढ़ गया। कम इस्तेमाल ऐसे करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है लोग खाली गली के बाहर ही जाना हो तो हर इंसान अपनी गाड़ी निकालता है। इससे कहीं ना कहीं हमें इतना समझना चाहिए कि आप जहाँ आपका वॉकिंग डिस्टेंस से काम हो जाता है, आप चल के काम कर सकते हो, वहाँ आपको गाड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि हम खुद इस्तेमाल करते हैं, हमें गली के बाहर जाना हो तो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ऐसे। देखिए, अगर मोदी जी ने बोले कि तेल को कम यूज़ करिए तो उसका मैं एक बता सकता हूँ कि कैसे वो चीज़ कम यूज़ करी जा सकती है। देखिए, बंदे पे अगर एक पेट्रोल वाला व्हीकल और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वो खरीद सकता है। अगर उसको कहीं मान लीजिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस को जाना है उसको, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकता है अपना। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर है सक्सेस अभी लगता है आपको? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल है और सस्ते में क्या कहते हैं, बहुत सही चीज़ है वो। इलेक्ट्रिक का ऑप्शन जाती है कई बार खड़ी गाड़ी में। नहीं, वो तो एक मिथ है, वो तो पहले होता था। अच्छा, अभी नहीं हो रहा। अभी कि किसी गाड़ी में मुझे लगता है आग लग गई थी, पेट्रोल पंप में कहीं चार्ज हो रहा था, कुछ हो रहा था, अगर आपने सुना होगा तो। नहीं, उसके एक्चुअली सॉरी थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ूंगा। बहुत भयंकर आग लगी थी खड़े हो सकता है, उसके बारे में पढ़ूंगा मैं उसके बारे में पढ़ूंगा। अच्छा, चलिए, फिलहाल बाकी सब सही चल रहा है। अच्छा, ये आज ये प्राइस पेट्रोल डीजल के प्राइस 3 रुपये समथिंग बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैम, जैसा अभी देश में क्राइसिस चल रहा है उसको देख के लग रहा है कि अभी ये प्राइस ना और बढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे इंडियन रुपीस की वैल्यू बहुत कम हो गई है, डॉलर की बढ़ गई है। और अभी जो चाइना की ट्रिप की है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसको देख के लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है देश में। बट गवर्नमेंट को नई स्ट्रेटजीज़ कुछ लानी पड़ेंगी इसके लिए। और मैम, कस्टमर या फिर जो भी देश की आम जनता है उसके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉसिबल और कुछ प्रोमिनेंट स्टेप्स लेने होंगे। ये अच्छा है कि आप ये सोच रहे हैं गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई जो भी चीज़ें हैं इसका असर इतनी जल्दी तो नहीं पड़ना चाहिए। बहुत जल्दी नहीं पड़ गया असर लगता है? मैम नहीं, ये बहुत पीछे से आप बैकएंड में जाकर के देखोगे तो बहुत पीछे से कुछ चल रहा था। जैसे अभी ईरान का और यूएसए का वॉर चल रहा था, उस टाइम पर ही ये कुछ हो रहा था पीछे देश में, जो कि अब उसके रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं। तो दूध का भी प्राइस बढ़ गया, क्या कहेंगे? मैम, दूध का प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो असर पड़ रहा है इन क्राइसिस की वजह से, तो अभी दूध के ऊपर बढ़ा है प्राइस। अभी आप देखोगे गोल्ड का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। पेट्रोल और ये तेल का प्राइस बढ़ा है जी, तो कुछ फर्क पड़ा है, क्या लग रहा है? बढ़िया है देश हित में? देखिए कहीं ना कहीं हर चीज़ को हित में लेना चाहिए, आपदा को अवसर के रूप में लेना चाहिए कहीं ना कहीं। अच्छा। देखिए अभी जैसे वो हमारे वर्तमान में भारत में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, तो इसमें हम सभी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए अभी पेट्रोल डीजल महंगा है तो इसको हम सौर ऊर्जा और इन चीज़ों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण भी कम होगा और रोडों पे जाम है, सड़क के जाम होती हैं, इससे सब चीज़ में छुटकारा रहता है। इससे देश हित में और समाज के रूप में अच्छे के रूप में ले सकते हैं। भैया क्या बोलेंगे? पेट्रोल के डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। देश हित में कुछ नहीं बोलेंगे। सब देश के हित में तो हो रहा क्या नहीं बोल रहे है ना? अच्छा, दूध के पैकेट के प्राइस बढ़ गया है? सरकारी कर्मचारी हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते। देश हित में कुछ नहीं बोलेंगे। भैया आप कुछ बोलोगे? आप तो फ़ोन में बात ही कर रहे हो। ये पेट्रोल महंगा हो गया है तो कुछ फ़र्क पड़ा जेब पे कि नहीं? हेलो, आप भैया
हमारे पास तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मोदी जी सरकारी कर्मचारी हैं, हम नहीं बोल सकते। तो सरकारी कर्मचारी क्या पेट्रोल नहीं डालता है, खाना नहीं इस्तेमाल करता है, चाय नहीं पीता है? नहीं पीता है। नौकरी चले जाएगी वो भी नहीं मिलेगा जो पी मतलब सरकारी कर्मचारी इतना प्रेशर में क्यों रहता है? अरे कहाँ नौकरी है यार। कितना प्रेशर में कि बच्चे नहीं पाल रहे सरकारी कर्मचारियों को? मिल रहा है इनको पैसा, है इनको मिल रहा है, इनका 1 लाख का पैकेज है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है इनको? 1 लाख वाला भी क्या ही कर पा रहा है आज की डेट में? इतनी महंगाई, महंगाई बढ़ते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखिए ऐसा है, अभी पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी देश को इतनी ऊंचाई पे ले गए, डॉलर 95 हो गया है, पेट्रोल के भी 4 रुपये और बढ़ गया है, और 3 रुपये के अप्रॉक्स, हाँ कुछ पैसे। अब और हम तो अभी इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो डेली बेसिस में को जैसे मार्केटिंग वाले बंदे हैं जिनको डेली पेट्रोल का यूज़ होता है व्हीकल्स का, तो उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत है। गृहस्थ वाले बंदे हैं जो हम लोग, तो अभी तो हम सिंगल तो बैचलर्स हैं, तो लेकिन उनके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा इससे। और यही नहीं, इसके साथ साथ एलपीजी की दिक्कत बहुत हुई है, सीएनजी की दिक्कत भी है। और अच्छा, अभी जो दूध का पैकेट का प्राइस बढ़ा, कुछ पता चला? दूध महंगा हुआ? दूध 5 रुपये महंगा हुआ, कितना हुआ है? 2-3 रुपये हम तो गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग को तो कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी पैकेट खरीद के हम लोगों ने यूज़। शहर वाले कहाँ जाएंगे फिर बेचारे? बिल्कुल, बहुत दिक्कत हुई है। पेट्रोल तेल के प्राइस बढ़ गए, क्या कहोगे? ये जो इन्फ्लेशन अचानक बढ़ी है, ये जो फेलियर है हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी का, कि इराक और दूसरी कंट्रीज इतना हमें इम्पेक्ट कर रही है। अगर इस हिसाब से अगर हमें बाहर की कंट्री इतना इम्पेक्ट कर रही है, तो फिर हमारा सोवरेन होने का फ़ायदा क्या, हमारा खुद का होने का फ़ायदा क्या, जब हमें बाहर की कंट्री इम्पेक्ट कर रही है। हमारा ट्रेड बाहर से है। परसों मैं माननीय हमारे सांसद अजय भट्ट जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के दादा परदादा ये लोग पीएम रहे थे, तो इनने तेल के कुएं क्यों नहीं बनाए? तो इसका आंसर साफ है, तेल के कुएं तो कोई भी नहीं बनाता, ना वो खुद बनाते हैं। तेल के कुएं मिलते हैं सबसे पहले। और दूसरी चीज़, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले से भी था और अभी भी है। पहले कभी ऐसा इम्पैक्ट ही नहीं हुआ कि तेल के प्राइसेस या इसके प्राइसेस इतने इन्फ्लेट हो जाए कि आदमी खरीदने की क्षमता ना हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, प्राइस बढ़ गया है। किसका? हाँ, दूध का भी प्राइस मैम, हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना मैम। हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं हम। और ज़्यादातर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं अपनी डेली यूजेस में, वो ज़्यादातर इंपोर्टेड ही होता है। हम उत्पन्न नहीं कर पाते इतनी चीज़ें। जितना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है ना, वो भी सरप्लस में रहता ही नहीं है, हमेशा डेफिसिट ही रहता है। तो कैसे मतलब चीज़ें मैनेज हो पाएंगी? हालांकि 2 दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि तेल कम खर्च करो, सोना कम लो, और 2 दिन बाद ही तुरंत ही प्राइस हाइक हो गए। मैंने देखा मैम कि बहुत सारे सांसद, बहुत सारे मिनिस्टर्स 2 गाड़ियों में घूमना शुरू कर रहे थे, लेकिन गाड़ी 2 या 1 हो, तेल तो खर्च हो ही रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप तेल ना खर्च करें। आप नहीं खर्च करेंगे तो दूसरा तो खर्च करेगा। 150 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, कहाँ तक कितनों को रोकोगे वो आपके ऊपर है। मतलब कम नहीं हो खर्च कम नहीं हो पाएगा मैम, कैसे कम हो जाएगा? इतने करोड़ों की जनसंख्या है और हर किसी के पास आज के समय 4 व्हीकल और 2 व्हीकल है, सबके पास है। और ईवी इतना ज़्यादा अभी नहीं यूज्ड है, ना वो गाड़ी में, ना वो स्कूटी में, या ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर, कहीं भी यूज़ नहीं है। तो तेल तो खर्च होगा ही होगा। अब वो सरकार के ऊपर है, वो कैसे मैनेज कर पाती है। चलिए, तो तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बच्चों से बात करी। देश के जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो अब आगे नेशन को आगे बढ़ाते हैं, इनका फिलहाल ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो खैर गलत ही, और लेकिन स्थितियाँ भी क्या करें। लेकिन ऐसे में यह है कि जो जीवन चल रहा है वो तो चलेगा ही। हालांकि इसको लेकर आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।